तो मेरा नाम है निकांश। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास 20 डिग्री मैथमेटिक्स 02 की वीकली समरी 11, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे वीक 11 को। तो मैथमेटिक्स 02 की वीकली समरीज का ये आखिरी एपिसोड आपके पास आने वाला है, बिकॉज आपका जो सिलेबस है फॉर योर एंड टर्म्स वो वीक 11 तक ही है। वीक 12 का सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एंड साथ ही साथ वहाँ पे ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ आपका यहाँ पे वीकली समरीज ऑफ मैथमेटिक्स 02 ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है अबाउट हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखिए, द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रेफर्स टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दैट हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। तो हमारी जो भी इक्वेशन हमको गिवन होगी, अगर उस इक्वेशन में हम डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं, तो जो भी हमारा हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल, उसको हम कहेंगे हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अब आगे देखते हैं। फॉर अ फंक्शन एफ, जहां पे आपके पास अलग अलग वेरिएबल प्रेजेंट हो सकते हैं, x1 x2 ऐसे करते करते xn तक, द पार्शियल डेरिवेटिव आर कंप्यूटेड बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। ठीक है, आपको पता है हम डेल एफ डेल वाई डेल जेड ऐसे करते करते हम अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको विद रिस्पेक्ट टू बताया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वाइल कीपिंग द अदर वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे लगा लो कि मान लो अगर आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x² प्लस 5y प्लस जेड। तो अगर आपको इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे करोगे? देखो, ओके, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ f है, ये हमारे पास कोई फंक्शन f है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? अगर आप पार्शियल मेथड को यूज करोगे तो देखो, आप एफ एक्स निकाल सकते हो। एफ एक्स का मतलब होता है कि डेल ऑफ योर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आप यहाँ पे डेल एक्स कर दोगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते कैसे हैं? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सिमिलर वे में आप वाई के लिए भी कर सकते हो। ओके, तो देखो, अब आप यहाँ पे वाई के लिए करोगे तो क्या आएगा? डेल आपका जो भी फंक्शन है वो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर वाई। बहुत अच्छे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्विंग कर सकते हो। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे हम चाहें, ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। अगर हमें यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तब क्या करेंगे? तो देखो, लेट्स से अगर आपको यहाँ पे एफ एक्स एक्स निकालना है। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले इसको रीड कैसे करते हैं? तो देखो, इसको रीड हम ऐसे करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, ठीक है। तो देखो, इसको ऐसे लगा लो कि देखो, पार्श अभी देखो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x, राइट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा। 2x² को डिफरेंशिएट करोगे तो 4x आएगा, राइट, ठीक है। अब देखो, अगर हम 4x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होता है हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो, ये हमारा आंसर सीधे सीधे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, ओके, एंड x भी नहीं, टू बी प्रिसाइज एफ एक्स कह लो आप, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तभी हमने यहाँ पे नीचे डेल x लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपका सिंपल, यहाँ पे आपको पता चल गया कि हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसको हम आगे और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, तो टेंशन मतलब उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने कितनी बार डिफरेंशिएट करा है। जैसे अगर हमने यहाँ पे 2 बार करा है, तो इसका अगर कोई ऑर्डर पूछेगा तो आप कह दोगे 2 है, ठीक है। द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इज द वन विद द मोस्ट डेरिवेटिव टेकन इन द फंक्शन, ठीक है। चलो, तो ये तो हाईएस्ट ऑर्डर के बारे में आपको बता दिया गया कि पार्शियल डेरिवेटिव में जिसको आपने सबसे ज्यादा बार डेरिवेट करा होगा वही आपका हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो देखो, एफ एक्स वाई आपके पास गिवन है x² y प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब देखो, आप चाहो तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव, तो देखो, ये आपके पास एफ एक्स आ गया और ये जो आपके पास है ये बेसिकली एफ वाई है, ठीक है। आप डिफरेंशिएट करके पार्शियली ये ला सकते हो इक्वेशन। ओके, अब देखो, ये जो लिखा हुआ है, अब ये क्या है? ये आपका है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो, आप चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपका ये एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसको? डेल ऑफ योर एफ बाय डेल एक्स को, ठीक है। तो आप एक डेरिवेटिव को डेरिवेट कर रहे हो,
ठीक है, तो यानी कि ये 2 बार डेरिवेट हो गया, तो इससे आंसर आपका 2y हो जाएगा, ठीक है। सेम काम आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, अब ये तो चलो आगे बेसिक बेसिक बात होगी, अब हमारे काम की क्या बात है, आपको क्या याद रखना है? देखो, आपको ये याद रखना है कि एफ का मतलब क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। सेम वे में आप एफ वाई के लिए भी कह सकते हो, ठीक है। आपका ये जो एफ वाई है वो भी सिमिलर वे में हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अब अगर कोई पूछेगा एफ एक्स एक्स क्या है, तो इसको आप क्या कहोगे? तो इसको आप कहोगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जो भी आगे लिखा होगा उसको आप एफ एक्स के साथ ऐसे लिखोगे, और जो भी बाद में लिखा होगा इसको आप ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो, अगर हमारे पास मान लो इस तरीके से लिखा रहता है एफ एक्स वाई, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। जो भी बाद में लिखा होगा आपको उसके रिस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है। अब अगर आपको ये नॉमेनक्लेचर आ गया तो यकीन मानो इससे ही आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चों को यही चीजें नहीं समझ आती है, ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे ना तो आगे बहुत ज्यादा आप मिस्टेक करते जाओगे, अगर ये आ गया तो समझ लो आपका 50% काम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे अगेन वही सिंपल रिप्रेजेंटेशन ही बताया गया जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो ये तो वही नोटेशन हो गया, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ऑल्दो जो मैंने बताया आप उस वाले में फोकस करना, ठीक है। अब हमारे पास एक थ्योरम आती है, इसको हम कहते हैं क्लेयर्स थ्योरम, ठीक है। तो क्लेयर्स थ्योरम क्या कहता है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, क्लेयर्स थ्योरम आल्सो नोन एज क्लेयर्स थ्योरम ऑन सिमेट्री ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव states that if a function fxy has a continuous second order partial derivative, then the mixed partial derivative of f are equal, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को फॉलो करता है, तो यहाँ पे आपका जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव होगा एफ का वो इक्वल होगा। अब ये जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स। तो ये बेसिकली ये दोनों इक्वल होगा अगर आपके पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यही बताया गया है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिखाया गया है, वही सेम वाला एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई का क्यूब। तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करके ये वाली चीजें प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये आपका हो गया एफ एक्स, ठीक है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका हो गया एफ वाई, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। और ये जो आपका लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका है एफ एक्स वाई, ठीक है। और ये क्या है? एफ वाई एक्स। देखो, जो नीचे लिखा रहता है ना इसके हिसाब से आप समझ सकते हो। तो ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये दोनों आपको दिख रहा है कि टू एक्स आ रहे हैं तो इक्वल है, ठीक है। तो यही हमारी क्लेयर्स थ्योरम कहती है, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है तो उसको ज्यादा ध्यान में देना, ठीक है। कंसेप्ट क्या है आप उसको समझो, ठीक है। अब ये क्लेयर्स थ्योरम है या क्लेयर्स थ्योरम है ये मेरे को नहीं पता, ठीक है, वो देख लेना आप। चलो, अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस पर्टिकुलर वीक में आपसे पूछा जाएगा, ये है हेसियंस मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो, द हेसियंस मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन टिपिकली डिनोटेड एज एफ एक्स वन एक्स टू एक्स टेक करते करते एक्स एन तक, ठीक है। It provides important information about the curvature of the function, particularly in optimization problems and analyzing critical points. तो देखो, हेसियंस मैट्रिक्स बेसिकली आपका यहाँ पे डबल डेरिवेटिव से बना हुआ एक मैट्रिक्स होता है, और ये मैट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है बहुत सी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अबाउट दैट पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता सकता है। ये आपको क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ये आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के बारे में आपको बताएगा। इसके अलावा ये आपको जो आपके सैडलिंग पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बताएगा, ठीक है, सैडलिंग पॉइंट्स। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दे देगा। अब आप कहोगे भैया ये क्या लिखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा ही डरावना सा कुछ है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, पहले तो देखो आपके पास जो मैट्रिक्स आती है ना, हाँ, वो जनरली या तो 2x2 की आएगी या तो 3x3 की आएगी, ठीक है। 2x2 की या 3x3 की।
तो अगर आपसे 2 क्रॉस 2 की पूछेगा तब तो ये डायरेक्ट है, ठीक है? देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स सॉरी एफ वाई वाई, ठीक है? एफ वाई वाई, ये वाला होता है आपका एफ एक्स वाई और ये वाला होता है एफ वाई एक्स। बस दैट्स इट। आपको ये चारों पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं फॉर योर फंक्शन एंड आपको मैट्रिक्स एक बना लेनी है, ठीक है? तो इस तरीके से आप हेसियन मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हो इन केस ऑफ 2 क्रॉस 2, ठीक है? अगर 3 क्रॉस 3 होगा तो भी आसान है, कोई यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं। तो देखो, अगर ये होगा ना तो पहले आप क्या करोगे? आप इस तरीके से लिख लोगे, देखो एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई और एफ एक्स जेड, ठीक है? आपने एक बार ये क्वेश्चन लिख ली ना, अब सिंपली आपको करना क्या है, आप यहाँ पे ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे ये जो सेकंड पोजीशन पे है, ये एक्स, वाई, जेड ये चेंज हो रहा है ना? ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर से नीचे हम क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल वाला है इसको चेंज करेंगे। तो देखो, जैसे ये पहला वाला जो है इसको चेंज करेंगे, ये एक्स है, हम यहाँ पे वाई कर देंगे, हम यहाँ पे जेड कर देंगे। सेम काम यहाँ पे भी करोगे, ठीक है? वाई, जेड, वाई, जेड, ठीक है? अब बाकी जो जैसे उसको लिख दो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स एक्स लिख दिया, यहाँ पे वाई वाई लिख दिया, यहाँ पे जेड जेड लिख दिया, ठीक है? अब इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? इसको आप बहुत आराम से सीख सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको फॉर्म कर सकते हैं। अरे सिंपल, आपका जैसे नॉर्मल मैट्रिक्स होता है ना, A11 A12, ये वही है। बस आपने करा क्या है यहाँ पे, जैसे आप ऐसे लगा लो कि जो आपका यहाँ पे 1 होता है उसको आप x से रिप्लेस कर रहे हो, जो आपका 2 होता है आप उसको y से रिप्लेस कर रहे हो, जो आपका 3 होता है उसको आप z से रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है? तो देखो, A11 होता है ना, तो x और x हो गया, A12 होता है तो x और y, A13 होता है तो x और z, A21 होता है तो y और z, ठीक है? सॉरी, अच्छा 21 होता है ना तो y और x होगा, ठीक है? तो ऐसे कर करके आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो। तो बस इतनी सी ट्रिक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप आराम से यहाँ पे हेसियन मैट्रिक्स को फॉर्म कर पाओगे, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है कि कैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो हेसियन मैट्रिक्स। तो देखो, आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीवेरिएबल फंक्शन है, ठीक है? तो अच्छी बात है। अब अगर हमको हेसियन मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो सबसे पहले काम क्या करना होगा, हमको यहाँ पे एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ एक्स क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? तो पार्शियल डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करोगे तो देखो, एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 3xy को डेरिवेट करोगे तो y को एज कांस्टेंट आप ट्रीट करोगे, ठीक है? तो y को तो बाहर ही निकाल लो, 3x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, राइट? ओके, एंड ये तो y स्क्वायर है तो कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट को डेरिवेट करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0। तो यहाँ से आपका एफ एक्स निकल कर आ गया 2x प्लस 3y, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है। सेम वे में आप एफ वाई भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस बार आप क्या करोगे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे, ठीक है? तो देखो, अगर आप y के रिस्पेक्ट में करोगे डेरिवेट तो क्या होगा, तो देखो, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट अगर मान के चलोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है? प्लस 3xy, यहाँ पे आप x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो x को बाहर निकाल दिया, 3y को डेरिवेट करोगे तो 3 आ जाएगा, ओके? प्लस y स्क्वायर को डेरिवेट करोगे तो 2y आ जाएगा, राइट? तो आपका एफ वाई क्या आ गया, 3x प्लस 2y। बहुत अच्छे, ओके, इसको थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूँ। ये आपके पास आ गया, ठीक है? तो एफ एक्स भी आपके सामने है, एफ वाई भी आपके सामने है, ठीक है? बहुत अच्छे। अब देखो, अब आपको पता है कि यहाँ पे 2 ही वेरिएबल प्रेजेंट है, अगर 2 वेरिएबल प्रेजेंट है तो आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, इतना आपको पता है, ठीक है? तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में आपको पता है कि हमने सीखा हुआ है कि एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई इधर होता है, ये आपका एक्स वाई होता है, ये आपका वाई एक्स होता है, राइट? अब आपको इन चारों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो, पहले हम यहाँ पे एफ एक्स एक्स निकाल लेते हैं, एफ एक्स एक्स। तो ये क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, डी ऑफ डी एक्स, मतलब ये डेल ऑफ डेल एक्स, और योर आपका यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पे क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? तो देखो, जो आपका एफ एक्स आया था, एफ एक्स क्या आया था, 2x प्लस 3y। इस बार आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको करोगे तो देखो, 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, 3y को कांस्टेंट लेना है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 2 आ गया आपके पास, ठीक है? तो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे हमको पता चल गया कि जो एफ एक्स एक्स है ये 2 है, ठीक है? अब ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे आप आगे और भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे एफ वाई वाई कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो, डेल ऑफ डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू एफ वाई, ठीक है? तो एफ वाई का आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई, ठीक है?
तो एफ वाई आपका था ये 3x प्लस 2y, आपको इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, 3x प्लस 2y। तो देखो 3x तो आपका कांस्टेंट हो गया तो 0 हो गया, प्लस 2y को डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2 आएगा, तो इसका मतलब ये भी आपका 2 है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमें देखो लास्ट में वैल्यू रखनी है, सिमिलर वे में आप इन दोनों को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका 3,3 आएगा, ठीक है। तो ये आपने ओवरऑल यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसको हम कहेंगे हेसियंस मैट्रिक्स, ठीक है। अब हेसियंस मैट्रिक्स हमने देख तो ली होती क्या है, अब इसका काम क्या है, आखिर ये हमको फंक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो देखो इसको हम कहते हैं हेसियंस टेस्ट, ठीक है। तो हेसियंस टेस्ट से आप क्या कर सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बता सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो देखो क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, बट एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है सॉरी। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपका एफ एक्स और एफ वाई दोनों इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई की ऐसी वैल्यू जहां पे आपका एफ एक्स और एफ वाई दोनों 0 हो। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसा पॉइंट होता है जहां पे आपका एफ एक्स और एफ वाई दोनों की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, ठीक है। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जहां पे ये दोनों पॉइंट 0 होंगे। तो अब देख लेते हैं कि आखिर ये क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो देखो अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे एच एफ का, तो ये डिटर्मिनेंट या तो ग्रेटर देन 0 आएगा, या तो ये डिटर्मिनेंट लेस देन 0 आएगा, या तो ये इक्वल टू 0 आएगा, राइट। अगर ये इक्वल टू 0 आया तो इसको हम कहेंगे कि ये जो टेस्ट है ये इनकॉन्क्लूसिव है, ठीक है, इनकॉन्क्लूसिव यानी कि आप किसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हो, ठीक है, ओके। अगर ये लेस देन 0 आया तो आप कहोगे कि यहाँ पे आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक सैडल पॉइंट है, ठीक है, सैडल पॉइंट। अगर ये ग्रेटर देन 0 आएगा तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के बारे में ये बोल सकते हो कि या तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है, सीपी बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट या तो आपका ये लोकल मिनिमम होगा, या तो क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमम होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब ये मिनिमम है कब ये मैक्सिमम है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एफ एक्स एक्स को देखोगे। अगर ये जो एफ एक्स एक्स है, अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मिनिमम वाला केस होगा, अगर ये लेस देन 0 है तो ये आपका मैक्सिमम वाला केस होगा, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम, ठीक है, उल्टा चल रहा है यहाँ पे। अगर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव होगा तो मिनिमम, ठीक है। ये अगर आपको आ गया तो यकीन मानो ये पूरा वीक का सार है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे सो दैट हमको चीजें और क्लियर हो सके। तो देखो आपके पास यहाँ पे फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 4 माइनस 4, ओके। तो पहले तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पूछा गया, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ एक्स और एफ वाई तो लगेगा ही। तो पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा 3x² प्लस वाई प्लस 0 माइनस 0, ठीक है, ओके। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे y को हम यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और x के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे डेरिवेट कर देंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे एफ वाई भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो देखो 0 प्लस एक्स प्लस 4y³ माइनस 0, ठीक है। तो एफ एक्स और एफ वाई दोनों आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब या तो आप इन दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, या तो उससे अच्छा मेथड है कि आप जो भी पॉइंट आपको गिवन हो आप उनको इस इक्वेशन में पुट करके देख लो कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे ये हमको बोला गया है 0,0, तो आप 0,0 को पुट करके देख लो, ओके। आपका एफ एक्स और एफ वाई दोनों ही 0 आना चाहिए, तभी आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0,0 को 1 एंड 2 में पुट करेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों पॉइंट ही 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, जीरो देखो आपका एफ एक्स भी 0 आ जाएगा, एफ वाई भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाँ ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये पहला वाला तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पहला वाला करेक्ट हो गया तो सेकंड पॉइंट ये पूछा गया कि क्या ये इकलौता क्रिटिकल पॉइंट है आपके R2 में, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपकी एफ एक्स और एफ वाई की इक्वेशन आ रही है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कि मल्टीपल एक्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल वाई एग्जिस्ट कर सकते हैं उनके रिस्पेक्ट में। तो एक लौता यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इससे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि एफ एक्स एक्स निकालो, ठीक है, एफ एक्स एक्स। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि आपको यहाँ पे डेरिवेट करना है, पार्शियली डेरिवेट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो
अब यहाँ पे एफ एक्स आपके पास क्या था, 3x² प्लस वाई, राइट, 3x² प्लस वाई। अब इसको आप डेरिवेट कर दोगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, पार्शियली डेरिवेटिव मतलब वाई को कांस्टेंट मानते हुए चलोगे, ठीक है। तो ये आपका 6x आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे एफ वाई वाई भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, ये आपका हो जाएगा डेल ऑफ डेल वाई, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखो एक्स प्लस 4y³ का आपको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 12y²। ओके, तो ये 12y² आया, यहाँ पे तो 12x² लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एफ एक्स वाई आपका क्या आएगा। अगर आप एफ एक्स वाई निकालोगे, यानी कि आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये कितना आएगा। तो देखो, अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये तो आपका सीधे सीधे 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में आप यहाँ पे लास्ट वाला सोल्व कर सकते हो, एफ वाई एक्स भी, ठीक है, 1 आ रहा है, तो हाँ बताइए, ऑप्शन तो सही है ना, इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे एफ वाई एक्स को कैलकुलेट करोगे, तो देखो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो एक्स प्लस 4y³ का आप डेरिवेट करोगे, तो ये भी आपका 1 आएगा, बट यहाँ पे तो 0 बोला है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे पहला वाला, थर्ड वाला एंड ये जो सेकंड लास्ट वाला, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसको नेक्स्ट पे चले चलते हैं, काम करते हैं, थोड़ा यहाँ पे स्पेस बन जाएगा। चलिए, तो देखो, तो एफ एक्स वाई आपके पास ये रहा, ठीक है। अगर हम पहले एफ एक्स कैलकुलेट करें, तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देखो, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसका डेरिवेटिव होता है 1/(1 + x²), ठीक है। तो यही हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो देखो, 1/(1 + x²), यानी कि x/y का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ओवरऑल जो एंगल है अंदर, वो तो x/y है, ठीक है। एंगल नहीं बोलेंगे, मतलब ये जस्ट मैं आपको रेफर करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इनवर्स फंक्शन है। तो देखो, इसको सोल्व करते हैं, अगर आप इसको सोल्व करोगे, तो ये आपके पास हो जाएगा y/में x² + y², ठीक है। आप इसको यहाँ पे एलसीएम वगैरह लोगे, तो ये चीज बनकर आएगी, ओके। ऐसे ही आप यहाँ पे एफ वाई कैलकुलेट करोगे, तो वो आ जाएगा -x/में x² + y², ठीक है। एफ एक्स और एफ वाई आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम मैच करेंगे, तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, बट सेकंड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेकंड रॉन्ग है, एंड आपका यहाँ पे अ, अच्छा सेकंड, अच्छा ये एफ वाई वाई है ना, हाँ ठीक है, इसको पहले, ये तो मैंने एफ वाई देख रहा था, ठीक है। पहले एफ वाई वाई भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ वाई वाई लिखा हुआ है, तो देखो इसका मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, सो दैट आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो यानी कि आपके जो एफ वाई, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, u बाय वी, ठीक है। ये आपका डिवाइड रूल लग जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। u डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी का स्क्वायर, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज, माइनस दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला एज इट इज, अपॉन में नीचे वाले का, यानी कि दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे, ठीक है। तो देखो, -x का डेरिवेटिव, ओके, एंड ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। दूसरा वाला एज इट इज, ठीक है। तो x² + y² माइनस x² + y² का डेरिवेटिव पहले वाला एज इट इज, अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर, राइट। तो देखो, -x को आप डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, आगे का पूरा टर्म गायब होगा, जीरो। माइनस x² + y² को आप डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपका 2y आएगा, ठीक है। 2y माइनस का x है ही, x² + y² का होल स्क्वायर, राइट। तो देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2xy अपॉन में x² + y² का होल स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब आपका सेकंड इक्वेशन भी सही है, थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ वाई एक्स निकालना है, ठीक है। तो एफ वाई एक्स नेक्स्ट कुछ निकाल लेते हैं, एफ वाई एक्स, ठीक है। तो देखो, इसका मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो एफ वाई वाली इक्वेशन थी, वो तो यही थी, ठीक। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली इक्वेशन तो ये सेम ही बनेगी ना, इसको एक काम करते हैं, डायरेक्ट ले चलते हैं, ठीक है, क्योंकि है तो वही, ठीक है, फॉर्मूला तो सेम यूज होगा। बस यहाँ पे इस बार हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है,
ठीक है? तो देखो x के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेट करेंगे, तो इस बार ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है? आप इसको डेरिवेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा। तो अगर आप मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है? लास्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपके पास ये है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द हेसियंस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हेसियंस मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। ठीक है? तो देखो, अगर हमें हेसियंस मैट्रिक्स निकालनी है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, तो यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है? 2x2 की मैट्रिक्स तो आपको डायरेक्ट पता ही होनी चाहिए कि एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स। ठीक है? अब इन चारों को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे एफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है? तो देखो, एफ एक्स आपका हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3y क्यूब, एफ वाई आपके पास हो जाएगा माइनस 9xy का स्क्वायर। ठीक है? हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है? पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है? तो एफ एक्स और एफ वाई आपके पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एफ एक्स एक्स निकालोगे। तो इसमें हमें डेरिवेट करना पड़ेगा एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है? तो 2x माइनस 3y क्यूब को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, 2x माइनस 3y क्यूब को आप डिफरेंशिएट करो तो देखो ये हो जाएगा आपके पास 2 ही आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, माइनस 3y क्यूब तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, राइट? अब देखो, एफ ऑफ वाई वाई देख लेते हैं। तो देखो, एफ ऑफ वाई वाई आपके पास हो जाएगा यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है? माइनस 9x y स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 18xy नेगेटिव का। ठीक है? अब आप एफ एक्स वाई भी ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -9y स्क्वायर, एंड एफ वाई एक्स को करोगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का 9y स्क्वायर अगेन। ठीक है? चलो बहुत अच्छा, अब मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। तो आपके पास जो हेसियंस मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो देखो, 2 माइनस 9y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये माइनस का 18xy। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको कहा था, तो डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है? तो 2 इंटू माइनस 18xy माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 9 जा 81 y की पावर 4, राइट? 18 टू जा 36 नेगेटिव का, तो माइनस 36xy माइनस 81 y की पावर 4। तो अगर आप मैच करोगे तो आपको यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट दिखेगा। ठीक है? चलो बहुत अच्छे, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एफ एक्स वाई आपके पास इस प्रकार है। अब आपको यहाँ पे अलग अलग ये जो ऑप्शन है इनको वेरीफाई करना है। ठीक है? तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सीधे सीधे आप यहाँ पे पहले एफ एक्स निकालो। तो एफ एक्स तो आपका 2x हो जाएगा, एफ वाई निकालो, ये आपका 4x क्यूब हो जाएगा, राइट? अब आपको क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग पता है कि ये जो पॉइंट है, ये एफ एक्स और एफ वाई को इस प्रकार सेटिस्फाई करेगा कि दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है? तो आप 0,0 रख के देख सकते हो, तो हाँ दोनों ही 0 आएंगे। ठीक है? दोनों ही 0 आएंगे यूजिंग 0,0। तो इसका मतलब ये जो 0,0 है ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, राइट? ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है? अब हेसियंस मैट्रिक्स की रैंक पूछा हुआ है, तो पहले हेसियंस मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो पहले एफ एक्स एक्स निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पे 2x को डेरिवेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है? एफ वाई वाई की बात करें तो 4x क्यूब को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 4x क्यूब यहाँ पे x आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, y वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो 0 आ जाएगा, राइट? ठीक है? चलो बहुत अच्छे, अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है? तो अ, अच्छा, ये एक मैंने एरर कर दिया, इसको करेक्ट कर लेना। ये 4 का वाई क्यूब होगा ना, वाई के रिस्पेक्ट में ना, तो ये 4y क्यूब होगा। ठीक है? ऑल दो हाँ, यहाँ पे आप 0,0 रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, तो बात तो वही रहेगी। ठीक है? ये y का होगा, तो इसका मतलब ये 0 नहीं आएगा, ये आपका हो जाएगा 3 आगे आएगा, तो 4 3 12 12y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? बहुत अच्छे, अब देखो एफ एक्स वाई देख लेते हैं। तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। एफ वाई एक्स की बात करें तो 4y क्यूब है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है? अब अगर इनसे मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 12y स्क्वायर 0 एंड 0, राइट? ओके, अब आपको ये पॉइंट भी बताया गया है कि आपका जो हेसियंस मैट्रिक्स है उसमें आपको 0,0 यूज करना है, मतलब एक्स और वाई की जगह आप 0,0 पुट कर दो। ठीक है? ऐसे लगा लो कि ये आपका हेसियंस मैट्रिक्स है,
एक्स वाई के लिए। अब आपको एशियंस मैट्रिक्स निकालना है 0,0 के लिए, राइट। तो देखो 2 0 0 12, वाई की जगह आप 0 रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 है। तो 12 इंटू 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही हो जाएगा, राइट। चलो बहुत अच्छे। अब आपको यहाँ पे रैंक निकालना है। रैंक निकालने के लिए आप क्या करते हैं? तो देखो रैंक निकालने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, और इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म, यही आपका रैंक होता है, राइट। सिंपल सी बात है। तो देखो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 की जगह 1 होना चाहिए, तो सिंपल ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप रो 1 को डिवाइड कर सकते हो 2 से, ठीक है, रो ऑपरेशन लगा दिया। तो ये आपका 1 0 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नॉन जीरो रो यहाँ पे एक ही है ना। ये ऊपर वाली, दूसरी वाली तो 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो रैंक होगा वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। बट ऑप्शन में तो 2 बोला हुआ है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिटरमिनेंट निकालना है 0,0 पे, तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 0 ही आएगा, हाँ ठीक है। 1 तो आएगा नहीं, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। देखो क्रॉस करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो ए और सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू, ये गिवन फंक्शन है, इसका क्या होगा, इसको भी ले चलते हैं आगे, ठीक है। तो देखो ये आपके पास पॉइंट्स हैं। अब देखो एफ एक्स की बात करें 3x² - 3, एफ वाई की बात करें 3y² - 3, ठीक है। अगर क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो इन दोनों को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, राइट। तो देखो 3x² - 3 इक्वल टू 0 और 3y² - 3 इक्वल टू 0। तो देखो 3x² इक्वल टू 3 हो गया, 3 से 3 कटा, x² इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू अगर आप देखोगे तो प्लस माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। 3y² इक्वल टू 3, 3 से 3 कटा, y² इक्वल टू 1, y की वैल्यू भी प्लस माइनस 1 हो गई। अगर आप यहाँ पे पेयर्स बनाओगे तो क्या हो सकता है, देखो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं यानी कि 1 1, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं -1 -1, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव 1 -1, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव -1 1। तो यहाँ पे 4 पेयर पॉसिबल है, राइट। तो यानी कि 4 यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, ओके। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में अगेन आपको यहाँ पे मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो आपके पास यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है, आपको यहाँ पे सबके लिए क्या करना है, एफ एक्स और एफ वाई को देखना है। अगर ये दोनों आपस में इक्वलेंट आ जाते हैं 0,0 पे, तो वही आपका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको खुद से एक बार वेरीफाई करना, इसका आंसर ए एंड डी आएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास नया टॉपिक आ चुका है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखो अगर आप यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करके, ठीक है, अगर आपके पास लेट से कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लो अगर आपके पास ये फंक्शन है 4x² + 3x, ओके। इसको क्यूब कर लो, या ठीक है चलो लीनियर फंक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, अगर आप इसको 2 बार डेरिवेट करोगे तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपका यहाँ पे लोकल मिनिमम या फिर लोकल मैक्सिमम निकल के आ सकता है, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 8x + 3, ठीक है। इसको आप दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये जो 8 आ रहा है ये आपका 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास ये जो x पॉइंट है ना, ये जो x पॉइंट है ये आपका लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होगा तो लोकल मिनिमम वाला पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप एफ डैश एक्स जो भी आए, अगर आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसकी हेल्प से आप कह सकते हो कि ये आपकी मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। चलो, अब मैं इसको आप इसी एग्जांपल से एक बार मैं आपको और ज़्यादा इलैबोरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने कहा अगर आपके पास ये ब्लू में जो लिखा हुआ है ये फंक्शन है, ठीक है। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ। कैलकुलेट एक्स या फाइंड एक्स टू बी या सो दैट फंक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड, ठीक है, ताकि इसकी मिनिमम वैल्यू आ सके आपके फंक्शन की एफ एक्स की, ठीक है। तो देखो आपने डबल डिफरेंशिएट किया तो ये ग्रेटर देन 0 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि इसके लिए मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। आप यहाँ पे मैक्सिमम के बारे में कुछ नहीं बता सकते बट मिनिमम के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो देखो मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आपका ये जो सिंगल डेरिवेटिव आया था आप इसको 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है।
तो देखो 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 आप करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू -3/8 आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम कहते हैं मिनिमा, ठीक है। जो x की वैल्यू होगी इसको हम मिनिमा कहेंगे। अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पे मेन इक्वेशन में पुट कर दोगे, ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पे -3/8 को पुट कर दोगे मेन इक्वेशन में, तो 4 -3/8 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3/8, ठीक है। तो देखो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव में 3 का क्यूब करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। 9 को 4 से करोगे तो 36 अपॉन में 8 का स्क्वायर 64, राइट। माइनस 3 3 जा 9, 9/8 आ गया। ओके, तो देखो -36 माइनस 8 को यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 टाइम 72, 72/64, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। अभी मैं इसको चाहूँ तो ऐड भी कर सकता हूँ। देखो 6 और 2 8 हो गए, 7 और 3 11, ठीक है। तो -118/64 आपकी वैल्यू आ रही है, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है ये आपकी मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन के लिए जो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये सिंपल सा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, ये आपको पहले से इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखो f(x, y) इक्वल टू x log y एंड हेसियंस फंक्शन डिनोट द, ओके हेसियन मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको आगे पूछ रहा है कि इसके बारे में ही जवाब दो, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फंक्शन आपके पास ये रहा x log y, अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं, पहले आप यहाँ पे f(x) निकाल लो, ठीक है, क्योंकि रैंक वगैरह बताना है हेसियंस मैट्रिक्स का तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फॉर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे f(x) निकालेंगे तो ये log y हो जाएगा, ठीक है। log y ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली जो y है उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो 1 इंटू log y हो गया। एफ वाई की बात करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/y, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर हमें यहाँ पे अब फॉर्म करना है, ठीक है। अ, अच्छा ये 1/y नहीं होगा, ये एक्चुअली x/y हो जाएगा, ठीक है। 1/y इंटू में x, ठीक है। कैसे, log y को हमने डिफरेंशिएट करा तो 1/y आया, x को हमने कांस्टेंट के साथ ट्रीट करा तो x आपका मल्टीप्लाई में है, तो x/y आया, ठीक है। अब चलो फॉर्म कर लेते हैं। अगेन दो वेरिएबल है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका 2 + 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। 2 + 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा, f(x)(x), f(x)(y), f(y)(x), f(y)(y), राइट। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो आपका यहाँ पे जो f(x)(x) आने वाला है वो कितना आएगा। तो देखो आपका जो यहाँ पे f(x)(x) है, log y को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये तो 0 हो जाएगा। f(x)(y) की बात करोगे तो ये आपका 1/y हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, सिमिलर वे में आप यहाँ पे f(y)(x) भी निकाल सकते हो तो ये भी आपका 1/y आएगा। f(y)(y) निकालोगे तो ये आपका -x/y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल डेरिवेटिव है, आई होप आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो देखो आपका जो हेसियंस मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। देखो इसको लिख लेते हैं, 0 1/y 1/y -x/y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हेसियंस मैट्रिक्स है फॉर x, y। अब यहाँ पे आपको पॉइंट पे मेंशन करा हुआ है 0, 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो अगर आप यहाँ पे 0, 1 वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स होगा आप वैल्यू पुट कर दो तो देखो 0 का तो 0 रहेगा, 1/1 करोगे तो ये 1 बन जाएगा, 1/1 1 हो गया, -x/y का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये ओवरऑल 0 आ जाएगा क्योंकि x आपका 0 है, ठीक है। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमको रैंक निकालना है तो रैंक निकालने के लिए आप ऑपरेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो एक कॉमन सा ऑपरेशन है, आप यहाँ पे C1 एंड C2 को आपस में स्वैप कर सकते हो, ठीक है। तो 1 0 0 1 ये आपका इक्विवेलेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसके पास जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वो 2 है, इसका मतलब है आपका रैंक भी यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है। रैंक आपका 2 हो जाएगा। तो मतलब पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन डायरेक्टली रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 0,1 यहाँ पे लोकल मिनिमम है कि सैडल पॉइंट है कि क्या है, ठीक है। तो देखो अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है सिंपली आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो आपके पास हेसियंस मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालोगे। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ HF निकालेंगे तो ये आपका 0 -1 यानी कि -1 आएगा, -1 का मतलब 0 से छोटा है। अगर 0 से ये छोटा है तो ये हमारे पास एक सैडल पॉइंट है, ठीक है।
सैडल पॉइंट वाली ये कंडीशन है, तो इसका मतलब 0,1 क्या है, ये आपके सैडल पॉइंट है। ठीक है, बाय द वे जो 0,1 होंगे ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देखो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 5, इनमें से कौन से ऑप्शन ट्रू होंगे? तो पहले क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पूछे तो आप पहले एफ एक्स और एफ वाई निकाल लो। तो इसका एफ एक्स हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2। अगर आप एफ वाई की बात करोगे यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस 2y माइनस 2। ओके, अब ये जो पॉइंट दिए गए हैं सिंपली आप इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो कि 0,0 आएगा कि या नहीं आएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे -2,2 को रखेंगे तो देखो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, 2 में -2 प्लस 2 प्लस 2। तो ये आपको दिख रहा है माइनस का 4 प्लस का 4 कट होएगा तो 0। सिमिलर वे में आप एफ वाई को भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखो -2 प्लस 2 टाइम्स 2 -2। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा -4 प्लस 4, अगेन ये कटेगा तो 0। तो इसका मतलब है हाँ, पहला ये जो पॉइंट गिवन है ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब ये 2 -2 आप डाल के देखो एक बार। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे 2 -2 डालेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स आपका क्या आएगा, तो देखो 2 में 2 प्लस माइनस का 2, ओके, प्लस का 2। ठीक है, तो 4 -2 प्लस 2 यानी कि ये तो आपका 6 -2 यानी कि 4 आ गया। ये तो नॉन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकता, ये गो रॉन्ग है। ठीक है, ओके, अब आप क्या बोल रहे हैं कि इसमें हेसियंस मैट्रिक्स बनाओ और उस हेसियंस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 3 आएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। तो हेसियंस मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, एफ एक्स और एफ आई दोनों आपके पास है ही, इसको हम नेक्स्ट पे चले चलते हैं। ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई ये रहे, अब आपको हेसियंस मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो यहाँ पे क्योंकि दो वेरिएबल है तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 के बनेगा, तो एफ एक्स एक्स निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो एफ एक्स एक्स आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो सिंपली आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को डेरिवेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x प्लस वाई प्लस 2 का आप डिफरेंशिएट करोगे जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 भी कांस्टेंट है, इसका भी डेरिवेटिव 0। 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में आप यहाँ पे एफ वाई वाई भी कैलकुलेट करोगे, ये भी 2 आएगा। एफ एक्स वाई निकालोगे, ये 1 आएगा। एफ वाई एक्स निकालोगे, ये 1 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। ओके, अब देखो आप कहोगे भैया आप इतने जल्दी जल्दी कैसे कर ले रहे हो, तो सिंपली को इतनी सी बात है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए तो इसलिए यहाँ पे देख के ही तुरंत पता चल जा रहा है। आपको ही थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, करोगे तभी आएगा। ओके, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ, आराम से करो। ये कोई बहुत हाई फाई टॉपिक नहीं है, आप इसको आराम से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एसियंस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, जो आपका एच एफ होगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा है तो डायरेक्ट ही हो गया। ठीक है, देखो 2 2 1 1। ओके, अब इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं, तो ये आपका 2 × 2 माइनस 1 × 1 हो जाएगा, यानी कि 4 - 1 यानी कि 3। ठीक है, तो यानी कि इसका जो डिटरमिनेंट आया वो 3 आया, तो हाँ ये करेक्ट है। ओके, फंक्शन एज अ लोकल मिनिमम एट पॉइंट -2, 2। तो क्या -2, 2 यानी कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है ये लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है। तो देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो एच एफ है इसका जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं बता रहा है कि मिनिमम या मैक्सिमम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में इंफॉर्मेशन का पता कैसे चलता है, हम एफ एक्स एक्स को देखते हैं। अगर आपका एफ एक्स एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर ये लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये एफ एक्स एक्स है वो 2 है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, ये वाला केस जीता। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है ये एक लोकल मिनिमम पॉइंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा वो -2, 2 पे करेगा। ओके, चलो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, ओके, अब डेफिनेटली अगर ये ऊपर वाला करेक्ट हो गया तो नीचे वाला तो रॉन्ग ही हो जाएगा। सैडल पॉइंट तो है नहीं। ठीक है, सैडल पॉइंट की कंडीशन ही होती है कि डिटरमिनेंट जो आपका एच एफ का होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉरी लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 0। ओके, तो इसका मतलब पहला, तीसरा एंड चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के इज द हेसियंस टेस्ट इनकॉन्क्लूसिव। तो इनकॉन्क्लूसिव का केस आपको पता ही है कि हेसियंस मैट्रिक्स में आपको डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करना है, राइट। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करना है फॉर कॉन इनकॉन्क्लूसिव केस। ठीक है, इनकॉन्क्लूसिव केस, तो पहले हेसियंस मैट्रिक्स बनाना भी पड़ेगा। तो एफ एक्स बना लेते हैं। तो एफ एक्स अगर आप इसके लिए देखोगे तो ये हो जाएगा
3x² प्लस के वाई। एफ वाई की बात करेंगे, अच्छा के की वैल्यू पूछिए, इसको भी ऐसे लिख लो, ठीक है। एफ वाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस 3y²। अगर हम यहाँ पे एफ एक्स एक्स की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x। एफ वाई वाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6y। एफ एक्स वाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा के। एफ वाई एक्स की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा अगेन के, ठीक है। तो हेसियंस मैट्रिक्स तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि 6x 6y के एंड के है, ठीक है। बहुत अच्छे। अब आपको यहाँ पे पॉइंट बताया गया कि ओरिजिन आपको लेना है, ठीक है, 0,0 पे निकालना है। तो यानी कि आपका जो एच एफ है, जो अभी आप एक्स वाई के फॉर्मेट में है, आप इसको चाहो तो 0,0 पुट करके 0 0 के वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, चलो बहुत अच्छे। अब डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट तो इसका सीधे सीधे, इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालने बैठोगे तो डिटरमिनेंट तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली 0 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर तो नथिंग, तो माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि के की वैल्यू 0 आ रही है। तो 0 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स चेक करने हैं, तो इसको मैं चाहूंगा कि एक बार आप खुद से कर लो, ठीक है। सेम सेम मेथड रहेगा और कुछ यहाँ पे यूनिक नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन में भी अगेन सेम काम करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इसके लिए हेसियंस मैट्रिक्स वगैरह निकालना है एंड वेरीफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्रिटिकल पॉइंट कितने एग्जिस्ट करेंगे वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में ले लो, खुद से ट्राई करना। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो, अगर m रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू को फॉर द गिवन फंक्शन a से b तक जाते हुए 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m। अब देखने में आपको लग सकता है कि क्या दे दिया है, ये कुछ अलग सा ही है, बट बिल्कुल भी परेशान मत हो, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो, आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन है, सिर्फ आप फंक्शन पे फोकस करो। तो देखो, फंक्शन आपको दिया गया है यहाँ पे 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो यहाँ पे आप फाइंड करो कि आपके पास यहाँ पे रूट क्या आएंगे इस इक्वेशन के। रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालो। ओके, रूट्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको 0 मान लो, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको पहले एक अच्छे वाले फॉर्मेट में ले आते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को तरफ भेज दिया, पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव का 3 इक्वल टू 0। ओके, चलो। अब यहाँ पे हम अगर इसको स्प्लिटिंग करें तो ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन लिया तो x प्लस 3 माइनस का 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 1 और एक आ रही है माइनस का 3। ओके, तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है। ओके, अब ये जो आपकी दो वैल्यूज आई हैं, यही दो वैल्यूज आपकी a और b डिनोट कर रही हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। अब आपको ये भैया हमें कैसे पता होता है, ठीक है, ये एक जनरल मेथड है, होता ही है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ए कौन है, बी कौन है। तो देखो, इंटीग्रेशन में आपको छोटे से बड़े तक जाना होता है, ठीक है। तो जो आपका ए होगा वो -3 होगा, जो आपका बी होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पे -3 आ गया, बी आपका 1 आ गया। बहुत अच्छे। अब देखो, इंटीग्रेशन -3 से 1 तक फॉर योर फंक्शन 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको सोल्व करना है अब, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो देखो, 3x माइनस 2x² बाई 2 से 2 कटेगा, माइनस का ये हो जाएगा आपके पास एक्स का क्यूब बाई 3, ठीक है। इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी, -3 1। तो देखो, यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 3 इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब बाई 3, अपर माइनस लोअर, लोअर यहाँ पे -3 वाली पुट कर देंगे। 3 इंटू -3 माइनस -3 का स्क्वायर माइनस -3 का क्यूब बाई 3, ठीक है। तो देखो, आप इन सबको सोल्व करोगे तो ये ओवरऑल आपके पास आएगा 32/3। अब ये आपका m आया है, ठीक है। ये आपको इन्होंने बोला था कि ये m के इक्विवेलेंट है, ये जो आपने सोल्व करा है, ठीक है। तो आपको 3m निकालना है, ठीक है। ये अगर आपका m है, तो अगर आपको 3m चाहिए होगा तो क्या करोगे, 3 को इधर भेज दो सीधे सीधे, तो 3m आपका 32 हो गया। तो 32 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस बार हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, तो आपको यहाँ पे पहले से एशियंस मैट्रिक्स गिवन है, आपको पूछा गया कि सैडल पॉइंट कौन सा है, लोकल एक्सट्रीमियम कौन सा है, लोकल मिनिमम कौन सा है, ये आपको पूछा गया, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पे सारी आपको कंडीशंस बताई है।
सैडल पॉइंट की कंडीशन क्या है कि आपका जो डिटरमिनेंट होता है वो आपका डिटरमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, राइट? चेक कर लो। यहाँ पे चेक करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0, यानी कि आपका 2 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब सैडल पॉइंट तो नहीं है। पहला वाला आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है? ये वाला चेक कर देते हैं, तो देखो 2 माइनस 3 ये आपका माइनस का बना रहा है, ये लेस देन 0, तो हाँ, ये सैडल पॉइंट है, करेक्ट। सिमिलर वे में आप आगे 2 ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हो, ठीक है? तो ये कर लेना, कंडीशन मिला लेना, ठीक है? तो इसके जो आगे का पार्ट है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नए टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस बार आपका वेरिएबल एक और बढ़ गया, अब यहाँ पे आपको एक्स वाई के साथ साथ जेड भी दे दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? कोई यहाँ पे बहुत हवा नहीं होना ना, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, फंक्शन यहाँ पे आपको गिवन है 3x² प्लस एक्स जेड प्लस 2zy माइनस जेड स्क्वायर, एट पॉइंट भी आपको बता दिया गया है कि 1 0 1 है, ठीक है? बहुत सही। अब देखो, अब हम पहले क्या करेंगे, एफ एक्स एफ वाई और इस बार एफ जेड भी निकालेंगे, ठीक है? तो देखो, पहले एफ एक्स निकाले थे, तो एफ एक्स तो आपका सीधे सीधे हो जाएगा 6x प्लस जेड, ठीक है? एक लाइन ऐसे बना लो, ठीक है? ये सबसे अच्छा तरीका रहता है इसको सॉल्व करने का। पहले एफ एक्स लिखा, अब यहाँ पे एफ वाई कैलकुलेट कर लो, तो ये 2z हो जाएगा। अगेन एक लाइन बना लो, ठीक है? अब यहाँ पे लास्ट में एफ जेड कैलकुलेट करो, ये आपका हो जाएगा x प्लस 2y माइनस का 2z, ठीक है? बहुत अच्छे। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एफ एक्स एक्स को कैलकुलेट कर लो, तो अगर आप इसको डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आपका 6 हो जाएगा। एफ एक्स वाई निकाल लो, इसको डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये तो 0 आना है। जेड के साथ कर लो तो 1 आएगा, ठीक है? सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है? एफ वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर लो, एफ वाई को यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर लो, एफ वाई को जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर लो, ठीक है? तो ये आपका 0 0 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो जेड एक्स जेड वाई जेड जेड, तो ये हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 2। बहुत अच्छे, अब आपने ये सारा लिख लिया, ओके? अब देखो, जैसे आपने एक बार ये सारा कर लिया, अब इसको सिंपली आपको करना है कि ऊपर से नीचे जो लिखा हुआ है इसको रो वाइज लिख देना है, ठीक है? मैट्रिक्स बनाओ, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनेगा मैट्रिक्स। जो आपने लिखा है ना ये अप टू डाउन जो है, इसको आप लेफ्ट टू राइट में लिखते रहो, 601 601 002 002 122 1 2 एंड 2, ठीक है? बहुत अच्छे। अब देखो, आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया, अब आप इसमें अलग अलग रो ऑपरेशन लगा के यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अब रो इक्विवेलेंट फॉर्म में एक बार कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, राइट? तो आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो 3 आएगा, ठीक है? तो यानी कि आपका यहाँ पे जो रैंक होगा वो भी 3 ही आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप काफी आराम से इसमें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो रो ऑपरेशन आई थिंक आपको आते होंगे चलाने, ठीक है? मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, तो उसको ही आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो सेकंड वाले में अगेन यहाँ पे एशियन मैट्रिक्स को ही कैलकुलेट करना है, तो इसको आप खुद से कर लेना, एज होमवर्क ले लो, ठीक है? इस वाले पे आते हैं, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन पे, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो फंक्शन ये रहा आपके पास, ठीक है? अब इस फंक्शन के लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है अलग अलग चीजें, ठीक है? तो देख लेते हैं यहाँ पे, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है? तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, तीनों चीजें आपकी जीरो आनी चाहिए, तो एफ एक्स देख लेते हैं। तो आपका एफ एक्स हो जाएगा 3x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। एफ वाई की बात करें तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 2y। एफ जेड की बात करें तो ये हो जाएगा 6z, ठीक है? बहुत अच्छे, अब इसको आप लिख सकते हो। अब जीरो से इक्वेट करना है, तो देखो लास्ट वाली इक्वेशन 6z को जीरो से इक्वेट करोगे तो z आपका सीधे सीधे जीरो आ जाएगा, तो z तो जीरो होना ही है, ठीक है? अब यहाँ पे वो ये जो ऊपर वाली क्वेश्चन है एफ वाई वाली, इसको देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम इसमें चाहे तो 2y को कॉमन भी निकाल सकते हैं ना, तो 2y को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन आ रही है, या तो आप x इक्वल टू -1 ले सकते हो, ठीक है? x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, या तो आपको 2y इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, यानी कि y आपका इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, ठीक है, सॉरी। तो ये दो कंडीशन आ गई, ठीक है? अब इन दोनों कंडीशन को हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, राइट? ओके, तो देखो, x जब आपका -1 है, ठीक है? इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो, व्हेन x इक्वल टू -1, तो आप यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे जो है इसमें डाल सकते हो, ठीक है? तो देखो 3 इंटू में x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस
वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो ये आपका सीधे सीधे हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आ रहा है, राइट। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। आपकी y की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, क्योंकि स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस वन ये नहीं लेना है, इसको हमें क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग नंबर है। ठीक है, ओके, चलो, ठीक है। तो इसका मतलब y इक्वल टू जीरो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो y इक्वल टू जीरो को भी पुट करके देख लेते हैं। तो देखो 3x² प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू जीरो, राइट। तो इसमें चाहे तो अगेन x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू या तो जीरो है या तो x की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल सिनेरियोस है हमारे पास। ठीक है, अब सिंपली हम इसको पुट कर सकते हैं। तो देखो z तो आपका हमेशा जीरो है, y आपका हमेशा जीरो है। ठीक है, हमने ये देख लिया, y भी आपका हमेशा जीरो है। x की या तो जीरो होगा या तो माइनस टू बाई थ्री होगा। एक केस में आपका x जीरो होगा, एक केस में आपका x माइनस टू बाई थ्री होगा, राइट, माइनस टू बाई थ्री। ठीक है, तो देख z जीरो, y जीरो, x माइनस टू बाई थ्री। तो देखो जीरो जीरो यानी कि आपका एक ओरिजिन हो गया और एक आपका हो गया माइनस टू बाई थ्री, जीरो। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, यानी कि इसके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, टू क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, क्योंकि रैंक ही निकालना है आपको, यहाँ पे हिसेंस मैट्रिक्स फॉर्म करनी पड़ेगी, उसमें ये जो गिवन पॉइंट्स है उनको पुट करना पड़ेगा। एंड इन दोनों पॉइंट्स को जैसे आप पुट करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे रैंक मिल जाएगा। ठीक है, मतलब वैसे ही नहीं मिलेगा, रैंक निकालने के लिए आपको डेफिनेटली इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आपका यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वही आपको रैंक बता देगी। ठीक है, चलिए सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन में आपको z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री बोला गया। यहाँ पे आपको ये ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे ए डिनोट कर रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ओके, अब देखो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड ये वाला आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो प्लेन, ये जो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री लिखा हुआ है ये एक जनरल इक्वेशन है प्लेन की। ठीक है, मतलब जनरल इक्वेशन नहीं है, मतलब इक्वेशन है प्लेन की। जनरल इक्वेशन की बात करूँ तो वो कुछ इस फॉर्मेट में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में पहले इसको एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो बेसिकली सबको एक तरफ भेज दो। ठीक है, देखो एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है, पॉइंट, ये पॉइंट आपका एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट होगा जनरली। ठीक है, हमारे गिवन केस में ओरिजिन है तो जीरो जीरो होगा, बट जनरल केस में यहाँ पे पॉइंट जो होगा एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट से डिनोट करेंगे। अब देखो ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, ये आपके इवन ट्वेल्थ क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स होगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन। ठीक है, बहुत कॉमन है। तो ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने ए बोला तो हम ए बोल देते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू मॉड के अंदर यहाँ पे आपको देखो जो भी कोफिशियंट्स हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड के, आप उनको मल्टीप्लाई करोगे इन पॉइंट्स के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट क्या है, वन, वन को आप मल्टीप्लाई करोगे जीरो से, यहाँ पे वन, वन को मल्टीप्लाई करोगे जीरो से, माइनस में वन, जीरो से। ठीक है, ओके। अच्छा, आई थिंक मेरे को पहले आपको लिखवा देना चाहिए। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, तो देखो ए इंटू में एक्स नॉट प्लस बी इंटू में वाई नॉट प्लस सी इंटू में जेड नॉट प्लस डी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला रहता है। बेसिकली करना क्या होता है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी आपके पास पॉइंट मेंशन है। ठीक है, एक्स वाले कोफिशिएंट को एक्स वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे, वाई के कोफिशिएंट को वाई वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे, जेड वाले को जेड वाले से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में डी, ये मॉडुलस लेना पड़ता है, अपॉन में अंडर रूट एक्स वाले का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई वाले का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हमारा हो जाएगा
अब ये आपके पास 1 1 -1 है, ठीक है? तो देखो 1 को मल्टीप्लाई करोगे ओरिजिन वाले 0 से, प्लस 1 को करोगे 0 से, -1 को करोगे 0 से, प्लस में डी आपके पास 3 है, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ओके, अच्छा हाँ, यहाँ पे क्योंकि 3 है, एक्चुअली यहाँ पे सी स्क्वायर भी आएगा, ठीक है? 3 आएगा, तो ये अगेन 1 का स्क्वायर, ठीक है? तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन में रूट 3, ओके? तो ए की वैल्यू आ चुकी है 3 अपॉन में रूट 3, आपसे यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे, तो ये 3 अपॉन में रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, कट करोगे तो 3, यानी कि 3 आपके पास आंसर हो जाएगा, 3 यूनिट इसका फाइनल आंसर है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है? चलिए, ओके, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है? इस क्वेश्चन के साथ ही आपका वीक 11 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एट 0,0? तो 0,0 पे ओरिजिन पे कौन डिफरेंशिएबल होता है? तो देखो, पहला वाला जो फंक्शन है ये एक लीनियर फंक्शन है, राइट? लीनियर फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये तो आपका आंसर हो गया होगा, ठीक है? सेकंड और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में एक्स और वाई आ रहा है, ठीक है? यानी कि एक्स और वाई की कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है ऑन द डायरेक्शन, डिपेंडेंसी है ऑन डायरेक्शन, ओके? अब ये 0,0 पे मतलब आप डिफरेंशिएबल नहीं मान सकते, ठीक है? कभी भी ऐसा फॉर्मेट दिखेगा जहां पे डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स और वाई वाले टर्म्स की प्रेजेंस से फर्क पड़ेगा, तो वो कभी भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है एट ओरिजिन, ठीक है? तो यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे। लास्ट वाले की बात करें तो ये आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो डेफिनेटली आपका जो एफ आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है? आप इसकी वैल्यू 0,0 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड साथ ही साथ आपको दिख रहा है ये एक स्मूथ पॉलिनोमियल ग्राफ भी है, ठीक है? स्मूथ पॉलिनोमियल ग्राफ कह लो या कर्व कह लो, ठीक है? ओके, तो डेफिनेटली ये आपका डिफरेंशिएबल होगा, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है? सो इसके साथ ही हमारा वीक 11 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा एंड आपको यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए सारे दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे। तो अगर आप हमारी इस जर्नी में हमारा सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी अमाउंट ऑफ मनी आपको सही लगता है वो आप डोनेट कर सकते हो। इट कुड बी 50 रुपीज, इट कुड बी 500 रुपीज और इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है? जो भी अमाउंट ऑफ मनी आप डोनेट करोगे उसका यूज हम आपको और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए करेंगे, ठीक है? बाकी इसके अलावा आप हमारे यहाँ पे बाकी वीडियोस, बाकी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। मैच 02 के भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, अभी कुछ वीडियोस रिमेनिंग है तो उसको भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसको बना सकूँ, ठीक है? बाकी इसके अलावा आप हमारी स्टैट 02 के बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने है, इवन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, ठीक है? तो अगर आपके पास स्टैट 01 सब्जेक्ट है तो आप इसको भी देख सकते हो, ये कंप्लीट वीक 12 तक कंप्लीट है, तो लाइक आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? सिमिलर वे में हमने मैथ 01 के लिए यहाँ पे मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप इसको भी देख सकते हो एंड इंग्लिश 01 भी हमने कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है? इंग्लिश 02 भी हमने वीक क्विज 1 तक अभी कंप्लीट कर रखा है एंड क्विज 2 का जो कंटेंट है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लाएं। बाकी इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं ला सकूं, ठीक है? बाकी एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर जॉइन कर लो, क्योंकि सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है? पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारे नोट्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जितना भी एक्सक्लूसिव कंटेंट है, सब कुछ यहीं पे आता है, ठीक है? मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे स्कैन करके दिक्कत हो रही है, तो इवन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, तो आप उस पे क्लिक करके हमारा ऑफ़िशियल टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एंड जब आपको सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है एंड कहीं न कहीं आपका जो प्यार है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है मेरे लिए, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।